जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, धरती को तो माँ मानेगा। अगर जो अपनी माँ का जो वजूद की बात आती है, जो उनके साथ नहीं खड़ा होना, वो गिरा उड़ा इंसान होता है। और दूषण जी साथ तो आज तक इस हरियाणा की धरती पर इतना गंदा और बेशर्म इंसान तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इतना गंदा आदमी हो वो बार बार चौधरी देवीलाल जी की वोट लेके पहुंच गया। चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री पद को लात मार दी थी, और चौधरी देवीलाल जी ने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था एक बार वोट क्लब पे जब रैली हुई थी, जो किसानों की बात आई। तो ये तो उसका पोता तो छोड़ो, ये उसका पेशाब भी नहीं है। प्रधानमंत्री की मजबूरी होगी जब वो गुरुद्वारे में कल मत्था टेक है ना। वो इतना घमंडी, इतना अहंकारी आदमी है, हिटलर है दूसरा। उसके हिसाब से तो हजारों आदमी डेली मर जाए। वो तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के उनकी लाशों पे पैर रख के हिंदुओं का एक चेहरा बनकर वहाँ तक पहुँचा। प्रधानमंत्री पद तक हजारों की लाशें बिछवा के। गोधरा कांड बहुत बड़ा कांड था, ऐसे ऐसे दंगे करवा के पहुँचेंगे। इनकी तो फितरत में है कि भाई दंगे कराओ, जाति धर्म के नाम पे दंगे कराओ। हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिया, गुजरात में पटेल नॉन पटेल कर दिया, पंजाब में सिख और नॉन सिख कर दिया। प्रधानमंत्री की मजबूरी होगी जब वो गुरुद्वारे में कल मत्था टेक है ना। वो इतना घमंडी, इतना अहंकारी आदमी है, हिटलर है दूसरा। उसके हिसाब से तो हजारों आदमी डेली मर जाए। वो तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के उनकी लाशों पे पैर रख के हिंदुओं का एक चेहरा बनकर वहाँ तक पहुँचा। प्रधानमंत्री पद तक हजारों की लाशें बिछवा के। गोधरा कांड बहुत बड़ा कांड था, ऐसे ऐसे दंगे करवा के पहुँचेंगे। इनकी तो फितरत में है कि भाई दंगे कराओ, जाति धर्म के नाम पे दंगे कराओ। हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिया, गुजरात में पटेल नॉन पटेल कर दिया, पंजाब में सिख और नॉन सिख कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। टिकरी बॉर्डर पे फिलहाल खड़े हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास। यहाँ बैरिकेडिंग लगी है, उससे बैरिकेडिंग उस तरफ पुलिस वाले हैं, और यहाँ पे ये रसोई लगाई गई है। यहाँ पे टेंट लगा है, किसानों के रहने खाने का इंतजाम किया गया है। मेरे साथ धर्मेंद्र हुड्डा और भाई जी, आपका नाम क्या है? रणदीप दलाल सारा। ये रणदीप दलाल है। जो अनशन की बात हुई थी, आज किसान जो अनशन पे बैठे हैं, आज आप अनशन पे हैं? आज भी है, कल भी। अच्छा, ये बताओ पहले तो ये अनशन का आइडिया कैसे आया, क्यों, क्या निष्कर्ष निकलेगा? जब हमारे भाई इतने दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, अपना स्टेट छोड़ के हमारे स्टेट के बॉर्डर पे बैठे, तो हम भी तो इनके लिए कुछ करेंगे। हम इनको खाद्य सामग्री भी दे रहे हैं और खुद इनके साथ सीने सीना मिला के अनशन में बैठे हैं। हम कुछ नहीं, ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो इसके जरिए, अनशन के जरिए? सरकार को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि भाई अपने शर्तें मान लेनी चाहिए। जब इतने किसान से ही हमारा देश चल रहा है, और अगर हमारी मांग नहीं पूरी होंगी और हमें ही किसी के अधीन बनाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अपना जो भारत क्यों उठ रहा है, ये तो हमें रैली कर रहे हैं। ये तो हमारे को भ्रमित करने के लिए। जो पानी पाकिस्तान में दिया जा रहा है, वो पाकिस्तान में ना दे के पंजाब में दे दो, अपने आप हमारे पास पानी हरियाणा में पहुंच जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान की फंडिंग है, चाइनाई फंडिंग है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये हम एक साधारण किसान है और किसान के पुत्र हैं, और मैं खुद भी ज़मींदारा करता हूँ सारा गांव में। ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब किसान भाई आप बाकायदा उनके आधार कार्ड चेक कर सकते हैं। किसी में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। 30-35 किसान है हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग है, जो शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के चलते। उनका हिसाब किसका सिर है? वे सरकार का सिर हैं जी, और किसके सिर होते? हिसाब दोगे सरकार का देंगे? सरकार ने हिसाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं देगी? उन्होंने जब अपना जीवन इतने किसान भाइयों के लिए अपना जीवन दे दिया, एक सड़क पर लेट के ने अनशन में इतने बुजुर्ग आदमियाँ ने, तो उनका हिसाब किताब देंगे ना। तो आगे सरकार हम बनानिया हाँ तो हम बिगाड़निया भी हाँ, आगे सरकार नहीं आने देंगे कभी भी। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है दुष्यंत और इसकी है खट्टर की? ये तो नपू सिंह है जी, ये तो अधीन है, उनके नीचे दबे हुए हैं, उनके वर्कर हैं। ये कुछ नहीं है, ये नाम के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ हमारे युवा क्रांतिकारी भाई धर्मेंद्र हुड्डा भी हैं, ये जुड़े हुए हैं इनेलो से। लेकिन आज अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसी पार्टी के झंडे की बात नहीं आती। यहाँ जितना भी अरेंजमेंट है उसको अपने खुद से देखते हैं। क्या दिन हो गए धर्मेंद्र भाई? पहले दिन टेंट लगा, आधार बॉर्डर का सबसे पहले टेंट लगा रखा है वहाँ पीछे। और भाई यहाँ तो जो आदमी पार्टीबाजी करेगा ना तो गंदे सतर्क आदमी है। यहाँ तो पार्टीबाजी नहीं है, अपने नस्ल और फसल की वजूद की लड़ाई है। तो पार्टीबाजी तो बाद की बात है। जब नस्ल फसल ना बचे तो पार्टी क्या करेंगे? पार्टी कुछ हो थोड़ी ही, वो उस पार्टी में उसमें ये तो चलता रहे। लेकिन ये अगर आप पार्टीबाजी धर्म जाति में बढ़ गए तो आने वाली हमारी नस्ल और फसल दोनों खतरे में। SYL का मुद्दा उठ रहा है, क्यों? SYL का मुद्दा उठ नहीं रहा है तो उठाया जा रहा है। उठा तो SYL का मुद्दा बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं
और ऊपर नीचे इनकी सरकार थी। जब इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा ये लेके नहीं, जब ये पानी लेके नहीं आई, अब हरियाणा पंजाब के बीच में भाईचारा खराब करने, इनको ये हजम नहीं हो रहा कि हरियाणा पंजाब का 54 साल के बाद भाईचारा जो बना है वो इनको हजम नहीं हो रहा। ये हरियाणा पंजाब में दंगे कराना चाहते हैं। ये नीच सतर्के और दलाल लोग हैं जो बीजेपी के जितने दल्ले कल बैठे थे ना आंसर पे, ये इनके घर पे ना तो नस्ल है ना फसल है। ये जितने मुख्यमंत्री बना रखे इनका ना तो नस्ल किसी का है ना इनका फसल, तो इन्हें क्या पता क्या होता है। जब हमारी फसल नहीं बचेगी तो पानी का क्या करेंगे हम। तो ये लड़ाई नस्ल और फसल, ये पानी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इनेलो पार्टी से जुड़ रहे हो, आप युवा नेता हो उनके, चलो वो सेकेंडरी बात है, पार्टियां हैं स्टिल हैं। तो आपकी पार्टी कुछ दिन पहले बहुत बड़ी हार दी, तो एक टुकड़ा अलग हो गया, आज वो टुकड़ा उप मुख्यमंत्री की पद पर बैठा है, तो उनकी क्या जिम्मेवारी बना है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता होगा। देखो, आंदोलन के समय में राजनीतिक बात करना तो बहुत गलत है। तो यहाँ राजनीतिक लोगों को मंच पर भी नहीं आने देते ना, वो मान गया मैं, लेकिन देखिए पता है क्या बात है, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, धरती को तो माँ मानेगा। अगर जो अपनी माँ का जब वजूद की बात आती है, जो उनके साथ नहीं खड़ा होना, वो गिरा उड़ा इंसान होता है। और दूसरन जी साथ तो आज तक इस हरियाणा की धरती पर इतना गंदा और बेशरम इंसान तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इतना गंदा आदमी हो, वो बार बार चौधरी देवीलाल जी की वोट लेके पहुंच गया। चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री पद को लात मार दी थी, और चौधरी देवीलाल जी ने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था एक बार वोट क्लब पे जब रैली हुई थी, जो किसानों की बात आई। तो ये तो उसका पोता तो छोड़ो, ये उसका पेशाब भी नहीं है चौधरी देवीलाल जी का। तो अब ऐसे समय में जब किसान मजदूर हमारे रोड पे सो रहे हैं 4 डिग्री टेम्परेचर में, 6 डिग्री टेम्परेचर में, और इनके यहाँ पे लाशें उठने लग रही हैं, ये शहीद होने लग रहे हैं, ऐसे उसमें भी उसका ज़मीर नहीं जाग रहा। तो आप ये देख लो कितना बढ़वा और कितना नकली इंसान है। असली इसके पीछे है कौन? जो आंदोलन में 3 कानून आए हैं, बोल रहे हैं WTO के प्रेशर में सेंटर ने करे हैं पास। जो बीजेपी सरकार के नेता कल बीजेपी की तरफ लगे, अगर मैं वीरेंद्र डूमर खा की बात करूं, आज नू करे मैं किसान का हूँ। वीरेंद्र डूमर खा तो ऐसा आदमी है, वो जब जाट आंदोलन की बात हुई ना, हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था 35 बनाम 1 भाईचारा खराब करने का। उसका जो सरकार की तरफ से, हरियाणा की तरफ से जो बीच में वकील था ना, मैं केस वापस कराऊंगा, उस समय वो हरियाणा के इस जनता को बेच के दलाली करके अपने बेटे की टिकट ले गया था उसने। और यशपाल मलिक ने बहुत बड़े लेवल पर इसको बेच रखा है, तो उनकी तो बात ही नहीं है। तो किस किस की बताओ, जो बेटा था उसका समर्थन कर रहा है, बाबू किसानों के पास आ रहा है, बेटा के तो साइन है उसके ऊपर, हाँ भाई ये कानून सही है। अध्यादेश में 23 लोगों के साइन हो रखे हैं, उसमें वीरेंद्र डूमर खा के दूसरा देंगे सबके साइन है। ये किस मुंह से कह देंगे कि हम किसानों के खिलाफ हैं? साथ है, किसानों के साथ हो। अच्छा, अगर आज के दिन बात करी जाए, जैसे जिस टेंट के नीचे बैठे हैं ये भी किसी विधायक ने लगवा रखा है, चलो वो अलग बात है कि किसान अपने इस आंदोलन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को या पर्सनैलिटी को नहीं आने दे रही, लेकिन फिर भी मदद तो कर रहे हैं ना। ये नहीं, मदद तो इसमें ना अब मजबूरी होगी लोगों की, मदद ये मजबूरी होगी, प्रधानमंत्री की मजबूरी होगी। जब वो गुरुद्वारे में कल मत्था टेका ना, वो इतना घमंडी, इतना अहंकारी आदमी है, हिटलर है दूसरा, उसके हिसाब से तो हजारों आदमी डेली मर जाए। वो तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के उनकी लाशों पे पैर रख के हिंदुओं का एक चेहरा बनकर वहाँ तक पहुँचा, प्रधानमंत्री पद तक हजारों की लाशें बिछवा के। गोधरा कांड बहुत बड़ा कांड था, ऐसे ऐसे दंगे करवा के पहुँचे ही। इनकी तो फितरत में है कि भाई दंगे कराओ, जाति धर्म के नाम पे दंगे कराओ। हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिया, गुजरात में पटेल नॉन पटेल कर दिया, पंजाब में सिख और नॉन सिख कर दिया, और महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा कर दिया। इन्होंने तो जितनी मार्शल थे ना आपस में सारे भिड़वा दिए। ईब आंदोलन आज के दिन कहाँ खड़ा है और आगे क्या करना है? आंदोलन बात ऐसी है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। आज ये लगाओ लगातार, अब आज देखी गई तो आज अपनी 28 लोग यहाँ शहीद हो गए लगातार अब तक। अब 1 महीने लगभग होने वाला इसको, और 1 महीना हो गया, आज तक सरकार का 1 पैसे का नुकसान, 1 पेड़ का पत्ता तक नहीं ले दिया। बिल्कुल शांति से चले हुए, और हम शांति से ही रहेंगे। आगे लंबा चलेगा तो लंबा चलेगा जब भी शांति से रहेंगे। अगर सरकार की तरफ से पहल हुई किसी तरह, तो इसमें किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अड़े खड़े हुए ना, बिल्कुल अड़े हुए हैं, या तो यहाँ से शहीद होके जाएंगे या बिल वापस करवा के जाएंगे। कोई बट परंतु नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं है। 3 अध्यादेश वापस कर ले मोदी और चले जाएंगे, कोई शौक थोड़ी है यहाँ सोने का। ये सुना आपने, हमारी युवा शक्ति धर्मेंद्र भाई वगैरह भाईचारा से हैं, तो इनका साफ कहना है जो असली दिक्कत है वो 3 कानूनों से है। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, लेकिन उसका जो बेसिक धर्म है, जो उसकी आत्मा कहती है, वो किसान से जुड़े हुए हैं। हमारा जो प्रदेश है ज़्यादातर किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो देश की बात लगा लो 70% इकोनॉमी किसान के ऊपर है, फिर भी ये किसान के खिलाफ जा रहे हैं, इनको देश नहीं दिखता। देखो,
ये अब ये कोरोना काल आया ना, अब तो इन्होंने देख लिया सारा देश बंद है, खाना पीना तो चल रही है, बहुत ज़रूरी है। और आज से 3 साल पहले अंबानी अडानी के गोदाम 200-200 एकड़ में तैयार कर रखे हैं, कई हज़ार गोदाम। ये प्री प्लान था, अब कोई नया नहीं आया। और कल ये जो बढ़वे बीजेपी के दल जो अनशन कर रहे थे, इनका काम क्या है? ये दंड खाने लायक नहीं। हम तो ये कह रहे हैं तुमने देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, परमानेंट अनशन में बैठ जाओ, हम त्याग दो, क्योंकि ये किसान का खाने लायक नहीं है। परमानेंट अनशन में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए किसानों के लिए। तो इनका गुस्सा देखा आपने, कुछ बातें साफ सी जाहिर हैं। जो किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं, कम से कम किसानों से तो पूछना चाहिए था एक बार, जिसके लिए जो भी काम किया जाता उसकी सहमति ज़रूरी थी। आज के दिन आंदोलन इस लेवल पे है कि लगातार पीछे से किसान, चाहे हरियाणा की बात है चाहे पंजाब की बात है, लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो लाइन करीब 1-2 किलोमीटर की थी, आज वो कई किलोमीटर तक लंबी जा चुकी है। और ये सिर्फ टिकरी बॉर्डर की बात नहीं है, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, ढांसा की, या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात की, चारों तरफ से घेर लिया गया है। 26 जनवरी का क्या प्लानिंग है? 26 जनवरी की प्लानिंग अगर ऐसे ही रहे ना, लाल किला, जामा मस्जिद और सारे का ना किसान झंडा लहरा होंगे, ऐसा इतिहास बना देंगे। कोई जितनी लग्जरी गाड़ी घूमया करती ना, कोई भी प्रधानमंत्री लग्जरी गाड़ियाँ घूमती थी बड़ी बड़ी, उनसे प्रधानमंत्री आगे तिरंगा फहराता था। अब की बार किसान फहराएंगे और ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर पे जाके ट्रैक्टर पर तिरंगा जाएगा। और दिल्ली के अंदर किसी मंत्री को घुसने नहीं देंगे, दिल्ली हमारी है। तो आपने सुनी धर्मेंद्र भाई की बात, इस बात से कितना एग्री करते हैं और इस किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।